तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है और मेरे पीछे देखो मैं शामली खड़ा हूँ। तो शामली से अब हम दिल्ली के लिए अपनी ट्रेन पकड़ रहे हैं और मेरी ट्रेन भी आ चुकी है। जो लोग लालू खेड़ी से शामली आने वाले हैं तो उनको तो पता है कि आराम से गाड़ी में आ सकते हैं। तो मैंने पीछे से वो लोग नहीं बनाया क्योंकि मुझे लेट हो रहा था बहुत। मुझे ट्रेन पकड़नी थी 12 वाली, जो कि हरिद्वार से आ रही है। और मैं दिखाता हूँ आपको, मेरी ट्रेन आ भी चुकी है। तो बाकी व्लॉग ट्रेन में बनाऊंगा चल के। अभी मैं अपना टिकट ले लिया और ये रहा मेरा टिकट, और अब अपनी ट्रेन में चलते हैं। तो मेरी ट्रेन आ चुकी है दोस्तों, जो कि मुझे पुरानी दिल्ली छोड़ेगी। तो दोस्तों ये ट्रेन हमारी हरिद्वार से चल करके आ रही है, जो कि सहारनपुर से होती हुई आई है। और ये सीधा हमको 12 बजे शामली मिलती है। शामली से 12 बजे ट्रेन निकलती है, तो हमको इसी ट्रेन को पकड़ना है। तो दोस्तों बागेश्वर धाम जाने के लिए आपको जो ट्रेन पकड़नी होगी वो आपको मेरे हिसाब से तो यही पकड़नी होगी। ये हरिद्वार से आई हुई है ट्रेन है, तो सीधा दिल्ली को जाएगी। इस ट्रेन का जाने का फ़ायदा क्या है कि ये ट्रेन हमको करीब 3 बजे करीब पुरानी दिल्ली उतारेगी। और पुरानी दिल्ली से हमें फिर नई दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़नी होगी, क्योंकि जो बागेश्वर धाम के लिए ट्रेन जाती है वो जाती है हमारी नई दिल्ली से। तो ये जो हमारी ट्रेन है हरिद्वार वाली, ये सिर्फ हमारी पुरानी दिल्ली तक जाएगी। तो पुरानी दिल्ली से ट्रेन बदलनी पड़ेगी। और पुरानी दिल्ली से जो ट्रेन नई दिल्ली के लिए जाती है वो जाती है 4:45 शाम को। तो 3 बजे हमें उतर गए और 1 से 1.5 घंटा आराम से पुरानी दिल्ली पे रुकना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से सफ़र करना चाहते हो तो आपको मेरे हिसाब से इसी ट्रेन में निकलना पड़ेगा, तभी जाकर आप आराम से पहुंच सकते हैं। तभी आपको दिल्ली से भी ट्रेन मिल सकती है। अभी मैं अपनी सीट देख लेता हूँ कहाँ मुझे बैठना है। तो चलिए मैं ट्रेन के अंदर जा रहा हूँ, तो दिखाता रहूँगा आपको रास्ते में। तो दोस्तों बज चुके हैं 12 और ट्रेन हमारी निकल चुकी है। ये देखो एक ट्रेन इधर भी खड़ी है जो सामने आपको दिख रही होगी। वो ट्रेन 2 बजे जाएगी, लेकिन अगर आपको बागेश्वर धाम जाना है तो 12 वाली ट्रेन ही पकड़नी पड़ेगी, तभी जाकर आप नई दिल्ली आराम से पहुंच सकते हो। और नई दिल्ली से आपको फिर ट्रेन पकड़नी पड़ेगी जो खजुराहो के लिए होगी। तो अभी मेरा सफ़र शुरू हो चुका है शामली से। तो हरिद्वार वाली ट्रेन हमारी है, याद रखेगा 12 बजे चलती है दोपहर के टाइम। तो दोस्तों शामली से अब हमारी ट्रेन चल चुकी है और ये रही हमारी शामली। और अब शामली को करते हैं बाय बाय। तो अब सीधे चलते हैं बागेश्वर धाम। तो जो लोग भी नए हैं वीडियो पर तो वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों मैंने अपनी सीट पकड़ ली है, ऊपर बैठा हूँ आराम से। ये मेरा बैग रहा और अब आराम से दिल्ली तक 3 घंटे का सफ़र है मेरा। 3 घंटे मेरे आराम से ऊपर की साइड कट जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पुरानी दिल्ली, और ये आपको सामने दिख रही होगी मेट्रो। तो दोस्तों अगर आपको पुरानी दिल्ली में नहीं रुकना है 1 से 1.5 घंटा, तो मेरे हिसाब से आप मेट्रो भी पकड़ सकते हैं, जो कि मैं भी मेट्रो पकड़ने वाला हूँ। यहाँ से पुरानी दिल्ली से आपका 10 रुपये का टिकट होगा नई दिल्ली के लिए मेट्रो का। तो आप पुरानी दिल्ली स्टेशन से बाहर निकल करके और मेट्रो स्टेशन में जा करके 10 रुपये का टिकट लीजिए और आराम से नई दिल्ली पहुँचिए 10 मिनट के अंदर। तो मैं भी अभी ये करने वाला हूँ। तो चलिए अब नई दिल्ली पहुँच लेता हूँ। तो फाइनली मैं आ गया हूँ अपना टिकट लेके मेट्रो के पास में। तो आपको दिख रही होगा मेरे पीछे से मेट्रो जा रही है। तो यहाँ से अब मैं मेट्रो पकड़ूंगा अपनी और नई दिल्ली पहुँचता हूँ। तो मैं पहुँच गया दोस्तों नई दिल्ली। और नई दिल्ली में देखो आपको जो टिकट घर है उस टिकट घर के अंदर आ करके ऊपर आना होगा। यानी आपको नीचे से टिकट नहीं मिलेगा, आपको ऊपर आना पड़ेगा। और आपको जहाँ पर सामने दिख रहा है द्वितीय श्रेणी, यहाँ पर आप कहीं से भी टिकट ले सकते हो। ये सारी लाइन टिकट के लिए लगी हुई है। तो दोस्तों देखो स्टेशन के ऊपर कितनी भीड़ है और कितनी लंबी लाइन है। अभी मैं लाइन में खड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ से आपको टिकट कलेक्ट करना पड़ेगा यदि आपको खजुराहो जाना है। तो ऊपर मतलब दिल्ली के अंदर स्टेशन पे ऊपर आकर के आपको टिकट लेना पड़ेगा। और मैं भी लाइन में खड़ा हूँ, मेरे पीछे भी लाइन देख लो और मेरे आगे भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। तो इसलिए आपको 12 वाली ट्रेन से आने में फ़ायदा है। अगर आप जल्दी ट्रेन से आओगे तो कम से कम 1-1.5 घंटा यहाँ पे लगेगा आपका। तो अभी मैं टिकट ले लेता हूँ, उसके बाद बाहर निकल के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने अपना टिकट ले लिया है दोस्तों, और अभी मेरे पास में 1.5 घंटा 2 घंटे करीब है, 4:30 बजे अभी। तो यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए भी है, बच्चे भी बड़े भी जो मतलब मस्ती करना चाहते हैं यहाँ खेलना चाहते हैं तो खेलिए कूदिए जब तक आपके पास में टाइम है।
तो दोस्तों आपको यहाँ से टिकट लेने के बाद में जाना है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। वहीं से आपको खजुराहो के लिए ट्रेन मिलेगी, जो आपकी ट्रेन है वहीं से जाएगी। तो आपको ऊपर से ही जाना है, ऊपर से सीधा आप बाहर की साइड निकलिए और सीधा 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाना। तो दोस्तों ये हमारा जो स्टेशन है वो छतरपुर है। तो कुछ लोग छतरपुर रेलवे स्टेशन पर उतर कर भी जा सकते हैं। छतरपुर उतर गए आपको बस पकड़नी पड़ेगी। स्टेशन से बाहर जाके आप बस स्टैंड पे जाइए, वहाँ से बस पकड़िए अगर आपको छतरपुर से जाना है। और अगर आप छतरपुर से जाना नहीं चाहते हैं तो आप ट्रेन में बैठ रहिए अपनी। आप सीधे आखिरी जो हमारा स्टेशन है वो खजुराहो का ही है। तो आप खजुराहो स्टेशन पे उतर करके और फिर वहाँ से आराम से रिक्शा पकड़ लीजिए या टेम्पो पकड़ लीजिए। तो दोस्तों रात में हमारा सफ़र बहुत लंबा सफ़र था, जो कि हमें खड़े हो गई बिताना पड़ा क्योंकि भीड़ इतनी थी। अब दीपावली का टाइम वैसे है और दीपावली की वजह से बहुत लोग आ भी जा रहे हैं और खजुराहो के लिए भी जा रहे हैं और कुछ लोग अपने घर जा रहे हैं। तो ट्रेन के अंदर बहुत भीड़ थी, तो बीच में हमने कहीं पर भी वीडियो नहीं बनाई। अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के करीब 9 बजे है। तो अभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन की वजह से रुकी हुई थी क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग थी छतरपुर रेलवे स्टेशन पर। तो अभी ये ट्रेन निकल जाएगी। तो फाइनली हमारी जो रेल है वो चल चुकी है छतरपुर स्टेशन से और अभी हम सीधे पहुँचने वाले हैं खजुराहो। तो दोस्तों अभी जो हमारी रेल है वो खजुराहो से पीछे ही रुकी हुई है, यानी बागेश्वर धाम खजुराहो से पीछे ही है। एक ब्रिज बना हुआ है ऊपर से, तो कुछ सवारियाँ उतर के जा रही है। वे बागेश्वर के लिए पैदल ही जा रही है। कुछ लोग बोल रहे थे कि 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ से बागेश्वर धाम, तो वे पीछे ही निकल रहे हैं अब रेल में से उतर करके। लेकिन अगर आप पैदल नहीं जाना चाहते तो आपको रिक्शा पकड़नी पड़ेगी खजुराहो से। तो अभी मैं भी खजुराहो ही जा रहा हूँ क्योंकि मैं रिक्शा में जाऊँगा आराम से। तो पैदल का रास्ता ही नहीं पता है कि कितना है, बता रहे हैं कुछ लोग। तो अभी ट्रेन चल रही है वैसे मेरी, तो 2-4 मिनट में मैं खजुराहो स्टेशन पे पहुंच जाऊंगा और वहां से रिक्शा पकड़ूंगा और रिक्शा पकड़ के फिर पहुंचूंगा बागेश्वर धाम। तो दोस्तों अभी मैं खजुराहो स्टेशन पे उतर गया हूँ और ये मेरी वो ट्रेन है जिससे मैं उतरा हूँ। इसका नाम है खजुराहो कुरुक्षेत्र। ये ट्रेन अभी 9:30 के करीब आई है, यानी कि लेट थी ये बहुत। 7 बजे का टाइम है इसका आने का। और ये वो स्टेशन है खजुराहो का जहाँ पर हमें उतरना है। और यहाँ से उतर गए अभी मैं जा रहा हूँ बाहर, क्योंकि बाहर से रिक्शा पकड़नी है बागेश्वर धाम के लिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ से रिक्शा मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं फिर बागेश्वर धाम। दोस्तों मैं अब रिक्शा के लिए बाहर जा रहा हूँ और यार अभी ना मुझे व्रत भी खोलना है। कल एकादशी थी, एकादशी का मेरा व्रत था और आज वो सुबह ही खुलना था, लेकिन अभी 9:30 हो चुके हैं। तो मैं बाहर जाके देखता हूँ कहीं पर नहा करके और फिर अपना व्रत खोलूँगा। और 12 बजे से आज बागेश्वर वाले बाबा की पेशी है, यानी कि कथा कहेंगे। 12 बजे के बाद का उनका प्रोग्राम है आज का बागेश्वर धाम पे ही। तो मैं वहीं जाऊँगा फिर। तो चलिए अभी पहले रिक्शा पकड़ लेता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारा खजुराहो रेलवे स्टेशन और इसके बाहर ही आपको टैक्सी दिख रही होगी। यहाँ पर आप टैक्सी पकड़ सकते हो। यहाँ पर टैक्सी भी है, रिक्शा भी है, टेम्पो भी है। तो जिसमें आपको बेटर लगे आप उससे जाइए। तो दोस्तों मैंने पकड़ लिया है टेम्पो और मैं टेम्पो में बैठ करके आराम से जा रहा हूँ। और टेम्पो का किराया, रिक्शा का किराया आपका सेम है, 50 रुपये किराया है गड़ा तक। गड़ा गाँव है वो जहाँ पर बागेश्वर धाम है। तो आपको गड़ा गाँव में ही छोड़ेगा ये, बिल्कुल। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम और आपको अभी दिख रहा होगा कि ये आ गए हम। और सामने आपके बिल्कुल जस्ट आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ये वही बोर्ड है बागेश्वर धाम का। और यहाँ से हमारा करीब ऐसे ही पड़ जाता है 5 किलोमीटर। तो अभी हमने एंट्री कर लिया है उसी रोड के ऊपर बागेश्वर धाम पे, जहाँ पे हम बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। और सामने जहाँ आपको तो ये पहाड़ नज़र आ रहा होगा रास्ते के जस्ट सामने, यहीं पर हमें जाना है क्योंकि यहीं पर बाबा जी का धाम भी है और यहीं पर मंदिर भी है और यहीं पर पेशी लगती है। जो कथा होती है वो सब यहीं पर होती है। तो ये आ गया है हमारा गांव गड़ा। तो ये वो गांव है दोस्तों जहाँ के बाबा जी खुद है, धीरेन्द्र शास्त्री जी। तो इसी गांव को पार करने के बाद में जहाँ पर कथा होती है और जहाँ पर पंडाल लगता है वहीं पर हमें पहुँचना है। तो फाइनली दोस्तों हम उतर चुके हैं टेम्पू से और ये वो स्थान है। अब हम चलते हैं
मंदिर की तरफ। ये देखो दोस्तों, ये है वो मंदिर जहाँ पर प्रसाद चढ़ाया जाता है बागेश्वर धाम में। ये मंदिर का गेट है, आपके सामने दिख रहा होगा आपको। और अभी मैं एंट्री करने वाला हूँ अंदर, तो दिखाता हूँ आपको, अगर अनुमति होगी तो वीडियो बना के दिखाता हूँ वहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों अभी मैं मंदिर में आ चुका हूँ, जो नारियल बांधे जाते हैं, अर्जी लगाई जाती है जहाँ पे, मैं वहीं पर हूँ। और मैं भी अपनी अर्जी लेके आया था अपने घर से ही, जो मैंने बोल रखी थी, उसी को चढ़ाने के लिए अब मैं ऊपर जा रहा हूँ मंदिर में। तो दोस्तों जयकारा लगाइए बागेश्वर धाम सरकार का। और हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल जस्ट मंदिर के सामने, सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। और यहाँ पर अनुमति नहीं है दोस्तों वीडियो बनाने की, तो मैं वीडियो को यहीं पर रोकने वाला हूँ। तो बीच बीच में थोड़ी बहुत दिखाऊंगा आपको। ये देखो बाबा जी मना कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों ये नज़ारा है यहाँ का मंदिर का। यहाँ पर परिक्रमा करते हुए जाना पड़ेगा, और अभी मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। और एक हमारी परिक्रमा हो जाएगी, उसके बाद में हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद की भी अनुमति नहीं है दोस्तों, आप फूल चढ़ा सकते हो। प्रसाद आपका नीचे चढ़ाया जाएगा, नीचे आपका प्रसाद ले लिया जाएगा। और ये सब यहाँ पर बांधी जाती है अपनी अर्जी, जो नारियल मिलता है वो यहीं पर बांधा जाता है। और मैं भी अब यहाँ पर बांधने वाला हूँ अपना नारियल, और अपनी अर्जी बोल करके उसको बांध देता हूँ। तो दोस्तों वो लोग हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने वहाँ पर जो बागेश्वर धाम सरकार की जो पेशी लग रही थी, जहाँ पर बाबा जी पर्चे बना रहे थे, मैंने वहाँ की वीडियो बना रखी है। लेकिन मैं इस वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं अगला व्लॉग लेकर के आऊँगा जिसमें सारी आपको बागेश्वर धाम की पेशी दिखाई जाएगी। तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और मैं आपको दिखाता हूँ फिर अगली वीडियो में बागेश्वर धाम सरकार के दर्शन कराता हूँ आपको, और पर्चे कितने लोगों के बने हुए भी दिखाता हूँ।